मान लीजिए कभी किसी के पेरेंट्स ने अपने मोबाइल को खोल के दे दिया कि लो ध्रुव राठी की वीडियो देखो, ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, और उसने तुम्हारी वीडियो को देखा, राम जी मीट खाते हैं, राम जी ये गलत है, भगवान धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और बगल में चल रहा है ओम जगदीश हरे, बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ध्रुव राठी तो सही बोल रहा है, भगवान मेरे माता पिता गलत बोल रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपने इसे अंदाज में सिर्फ एक ही मनुष्य को बात करते हुए देखा होगा, जिसका नाम है ध्रुव राठी। वैसे तो मैं अपने YouTube चैनल पे ऐसी वीडियोस को डालता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी वजह से मुझे ऐसी टॉपिक पे वीडियोस बनाना पड़ा। आजकल के डेट में YouTube पे सबसे ट्रेंडिंग में कोई चल रहा है तो है ध्रुव राठी। नहीं, ध्रुव राठी के ऊपर जो एक्सपोज वीडियोस बन रही है वो। बहुत सारे लोग ध्रुव राठी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा रीजन है। क्योंकि दोस्तों वो खुद एक सनातनी है और वो बात करते हैं कि राम जी मीट खाते हैं, पूरे गीता में मीट खाया गया है, राम जी मीट खाते हैं, गंगा माँ, बहुत सारी वाहियात बातें इन्होंने की है, सीता माँ गंगा माँ को मदिरा दे रही है, ऐसी बहुत सारी वाहियात बातें इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे की है। इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89। मैं जब इस चीजों को देखा तो मैं राम की एक स्टोरी खोली जो थी मनोज दे की। मनोज दे भी यही बोलते हैं कि जब आप आदमी को पैसा कमाना होता है तो वो या तो 2 ट्रिक आजमाता है, या तो वो जो सबसे ट्रेंडिंग में टॉपिक चलती है उस टॉपिक पे बात करता है जैसे कि हम लोग, या तो वो ये काम करता है कि सबसे अलग बात कुछ कर देता है। जैसे ही रामनवमी आती है दोस्तों, मनोज दे ने एक बात वो बोली कि ध्रुव राठी भी यही काम कर रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो गीता पुराण कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसी बातें करोगे तो व्यूज भी ज्यादा मिलेगी और लोग तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लोग देखना चाहेंगे कि ये बात कर क्या रहा है। वैसे तो दोस्तों मैं भी ध्रुव राठी की बहुत सम्मान करता था आज से 3-4 दिन पहले, क्योंकि ध्रुव राठी को देख के लगता था कि भाई ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बट मेरा छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बात खत्म कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्रुव राठी ने बहुत ही घटिया बात की है, राम जी के ऊपर सवाल उठाया है जो बहुत ही गलत बात है। हमारे सारे हिंदू भाइयों के लिए गलत बात है, सारे सनातनियों के लिए गलत बात है, और इस गलत बात में मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब आप नमस्कार दोस्तों करते हैं, ये किसका देन है? प्रभु श्री राम का देन है। नमस्कार, ये जो श्रद्धा भाव आती है ये हमारे गीता से आती है। प्रभु श्री राम ने इसका वर्णन के अपने गीता में किया है। नमस्ते का मतलब होता है आप किसी को आदर दे रहे हैं, और आप वैसे जनता को आदर देते हैं जो भगवान श्री राम को दिल से मानती है, और आप वैसे ही जनता को ये बात कह रहे हैं कि राम जी मीट खाते हैं और गीता में दारू और ये सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है। आपको तो इस बात पे शर्म आनी चाहिए। भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, और इस बात को जरूर आप ध्रुव राठी तक पहुंचा दीजिएगा कि आप एक ऐसे सनातन व्यक्ति हैं जो इंडिया में रहते नहीं हैं, आप बाहर जा चुके हैं, दूसरे देश में जा चुके हैं, तो आप वहां की बातें कीजिए। जब आपको अपने इंडिया देश से मतलब नहीं है तो आप राम जी के ऊपर सवाल कैसे उठा रहे हैं? हनुमान जी इतने बड़े बड़े पर्वत लेके आ जाएंगे, इस पे कोई साइंस बनता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने बड़े पर्वत को लेकर के आ जाएं। इनके हिसाब से भगवान धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं इन भाई साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर भगवान ना चाहे तो धरती का एक पत्ता हिल नहीं सकता है। अगर इसका प्रमाण तुम्हें चाहिए तो साइंस किसी भी साइंटिस्ट को बोल दो कि किसी भी पेड़ पौधे को 24 घंटे हिला के दिखा दे। किसी भी साइंटिस्ट को बोल दो, जिस भी साइंटिस्ट ने ये हरकत कर दी कि 24 घंटे दिन और रात सारे पेड़ पौधों को हिला के रख दिया किसी भी हवा से, मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ साइंस पे चलेगी। किसी भी साइंस के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति नहीं है कि वो पूरी प्रकृति को चला सके। पूरी प्रकृति को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सांस और एक आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है जो हमारे प्रभु श्री राम, हमारे भगवान देते हैं। और वे वैसे ही भगवान पे सवाल जवाब उठा रहे हैं जिनकी वजह से इनकी सांसें चल रही है। इस धरती पे चाहे जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे जितने भी जीव जंतु हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से वो सब जीवित है।
अब इस बात का कोई साइंस क्या था। मैं एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल देता हूँ जो आप लोग को मानने पे मजबूर कर देगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे प्रेमानंद जी महाराज। उनके पास दो दो किडनियां नहीं है। अब साइंस के हिसाब से और डॉक्टरों के हिसाब से तो आदमी को मर जाना चाहिए। जिनके पास दो किडनी नहीं होती वो 2 दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। और हमारे प्रेमानंद महाराज जी 2 साल से 3 साल से जिंदा है बिना 2 किडनी के। और वो न जाने कितने लोगों को आशीर्वाद दिए और नए कितने साइंटिस्ट आए। और तुम्हारे ऐसे दूर राठी तो उनके पास कितने बार आ चुके हैं भाई, एक से एक महादिग्गज लोग आए हैं। लेकिन दोस्तों अब मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि अब ध्रुव राठी इस बात पे कहना चाहेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी बिना 2 किडनी के जिंदा है। अब मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अब बताओ कौन सा साइंस काम कर रहा है। तुम भगवान को नहीं मानते हो मत मानो, तुम दूसरे को तो मजबूर मत करो। तुम्हें 30-40 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, 30 मिलियन के आसपास ध्रुव राठी को सब फॉलो करता है। वो लोग तुम्हें किसी विश्वास से और किसी पर्पस से तुम्हें फॉलो करते होंगे। आप उन लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड कर सकती है। मान लीजिए कभी किसी के पेरेंट्स ने अपने मोबाइल को खोल के दे दिया कि लो ध्रुव राठी की वीडियो देखो, ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, और उसने तुम्हारी वीडियो को देखा राम जी मीट खाते हैं, राम जी ये गलत है, भगवान धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और बगल में चल रहा है ओम जगदीश हरे, बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ध्रुव राठी तो सही बोल रहा है, भगवान माता पिता गलत बोल रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ध्रुव राठी जी आप चाहे जो हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपका सम्मान बहुत करते थे हम लोग और आज भी करेंगे। लेकिन याद बातों पे वीडियोस को बना रहे हैं, कृपा करके उसे डिलीट कर दीजिए। या तो आप ऐसी चीज़ों पे बातें ना करें। धरती पे भगवान है, भगवान है तो आप हैं, भगवान है तो हम हैं। राम जी के ऊपर जो मांस खाने की वीडियोस को आपने बनाया है, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को खुदेड़ के बताऊं, बट मैं इतना जानता हूं कि हमारे प्रभु श्री राम जो एक चींटी को मार के नहीं खा सकते थे, वो ऐसी चीज़ें करेंगे। कहीं भी गीता में ये चीज़ लिखी नहीं है, आप फालतू सी बातें कर रहे हैं। और हाँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ वो उसमें जो मीट की बात हो रही थी वो किसी और मीट की बात हो रही थी, वो किसी रोटी और किसी खाने की मीट की बात हो रही थी, वो इस मीट की बात नहीं हो रही थी। बात को उल्टा करके जो बोल रहे हैं आप ध्रुव राठी जी, उस बात को आप चेंज कर दीजिए। या तो आप अपने वीडियोस को एडिट करके वापस से डाल दीजिए, या तो आप उस वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। इससे आने वाले समय पे बहुत लोगों पे बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ने वाला है, जिससे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन खराब होगी, हमारे इंडिया के बच्चों के दिमागी असर खराब हो जाएगी और इंडिया बर्बाद होते हुए दिख रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी माता पिता हैं, वो हमारी वीडियोस को देखें कि ध्रुव राठी इस जगह पे गलत है और उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। बात बाकी नमस्कार दोस्तों, मैं आज ध्रुव राठी को एक्सपोज करने आया था, लेकिन इस बात पे अगर ध्रुव राठी मुझे स्ट्राइक दे देते तो मैं नया यूट्यूब चैनल बना करके फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा।